अब हम देखेंगे 80D। 80D आता है हमारा। डी से याद रखना दवाई कहीं दवाई ना खानी पड़ जाए, ठीक है। तो मेडिकल इंश्योरेंस करवाओ तुम, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में पैसे लगाओ, या फिर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप तुम करवाओ अपना। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप मतलब डॉक्टर के आगे जो दिखाते हो तुम अपने आप, तो वो होता है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, ठीक है। तो उन सब के लिए तुम्हें डिडक्शन दे दिया जाएगा अगर तुम ऐसे काम करोगे। वहाँ पहले बात क्या हुआ, 80C में बात हुआ था हमारा। यहाँ पे मैंने बात किया था, या मैंने बात किया था ना कि स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट तुम्हें करना है एल आई सी का क्या इंश्योरेंस तुम्हें लेना है, लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। और यहाँ पे हम कह रहे हैं मेडिकल इंश्योरेंस की बात। अच्छा, जो डी वाला सीरीज आता है यहाँ पे ही मैं डिपेंडेंट की बात वही करता हूँ जब भी आएगा। देखो डिपेंडेंट की बात यहाँ पे आ गई, तो डिपेंडेंट की जो बात आती है वो डी वाले सीरीज़ में ही आती है, बाकी किसी सीरीज़ में डिपेंडेंट की बात नहीं आती। तो याद करने के लिए भी आसान है, डी से डिपेंडेंट, और 80D वाले सीरीज़ में आती हैं सारे डी वाले। देखो 80D है, इसके बाद आती है 80DD, फिर आती है 80DDB। तो इन सब में ही बात आती है डिपेंडेंट की। आओ देखते हैं फिर। तो देखो मेडिकल इंश्योरेंस कौन लेगा, इंडिविजुअल लेगा, कंपनी को तो ज़रूरत पड़ेगी नहीं ना इसकी। अब किस किस के लेना है, सेल्फ के लेना है, स्पाउस के लेना है, पेरेंट्स के लेना है, डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लेना है। अब देखो पेरेंट्स के लिए अगर, वहाँ मैंने बात की थी क्या, कि पेरेंट्स के लिए अगर तुम इंश्योरेंस लोगे, लाइफ इंश्योरेंस लोगे तो फ़ायदा तुम्हारा है, लेकिन यार मेडिकल इंश्योरेंस लोगे तो फ़ायदा किसका है, तुम्हारा है कि पेरेंट्स का है, पेरेंट्स का है मेडिकल इंश्योरेंस पे, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पे डिडक्शन दिया है। ये जो तुम्हें किस किस को मिल रहा है वो तुम अलग से पेज में लिख के याद कर सकते हो, मैं एक बार दिखा दूंगा कि क्या क्या काम में मिलता है करके। अच्छा, सेल्फ को मिलता है, स्पाउस को मिलता है, पेरेंट्स को मिलता है, और डिपेंडेंट चिल्ड्रन, अगर बच्चा है हमारा तो अगर वो हम पे डिपेंडेंट है फाइनेंशियली तो ही हमें डिडक्शन मिलेगा, ठीक है। उसके बाद ये बात हम बाद में करते हैं। अच्छा, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम तुम दो, किसका दोगे, अपना दोगे, अपनी बीवी का दोगे मतलब वाइफ का दोगे, या स्पाउस का दोगे, वाइफ के लिए हस्बैंड, हस्बैंड के लिए वाइफ, या डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए दोगे तो भी तुम्हें मिलेगा, ठीक है। इसके लिए तुम्हें डिडक्शन मिल जाएगा। अगर तुम सेंट्रल गवर्नमेंट के हेल्थ स्कीम में करोगे, तो पैसे इन्वेस्ट करो मतलब पैसे डालोगे तो तुम्हें मिल जाएगा। और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप तुम अपना करवाओगे तो भी तुम्हें मिल जाएगा, क्योंकि इंकरेज किया जाता है कि भाई तुम अपना चेकअप करवाते रहो। अगर चेकअप करवाते रहोगे तो तुम प्रिवेंट हो जाओगे किसी, मतलब कुछ तुम्हें डिजीज़ हो जाए इससे पहले, कुछ भयंकर बीमारी हो जाए, तुम्हें प्रिवेंट हो गई उसके लिए। तो मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगा 25,000। मतलब मान लो 10,000 का तुमने इंश्योरेंस करवाया, 5,000 का तुमने ये करवाया तो 15,000 हुआ, और 10,000 का ये करवाया तो 25,000 हुआ। तो मैक्सिमम इतना, अब मान लो 35,000 आ रहा है टोटल, तो तुम्हें 25,000 का ही मिलेगा। जो तुम्हें हमारी मतलब कि ये जो फैमिली है, मान लो न्यूक्लियर फैमिली है, तो न्यूक्लियर फैमिली में ये तीन है, तो इन तीनों का मिल रहा है। अब इसमें जो पेरेंट्स हैं, अच्छा चिल्ड्रन का ये तो बोला नहीं कि 2 होने चाहिए, 3 होने चाहिए, जितने होंगे सबका, ठीक है। अब पेरेंट्स है तो पेरेंट्स के लिए अलग से 25,000 का मिलेगा, लेकिन वो हेल्थ स्कीम में इन्वेस्ट करेंगे तो उसका कुछ डिडक्शन नहीं मिलने वाला है, ठीक है। मैक्सिमम 25,000 जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। HGF का तो पूछने नहीं वाला एग्जाम में, ठीक है, इंपॉर्टेंट भी नहीं होता वो। अच्छा, लेकिन ये जो 25,000 है वो 50,000 लिमिट हो जाएगा तुम्हारे लिए, 50,000 हो जाएगा अगर तुम्हारा एज 50, मतलब क्या कहते हैं, अगर तुम्हारा एज 60 के ऊपर चला जाएगा तो सीनियर सिटीजन बच जाओगे, तो ये 25 की लिमिट ही जगह 50 का लिमिट। चाहे तुम और तुम्हारी वाइफ दोनों ही सीनियर सिटीजन हो गए तो क्या 50 का लिमिट 1 लाख हो जाएगा, नहीं, तभी 50,000। तुम्हारी वाइफ और तुम्हारे बच्चे भी 50 के हो गए, ठीक है, तो भी तुम्हारे लिए लिमिट कितना हो जाएगा, 50,000। एक हो जाए या सारे हो जाए तो 50,000 हो जाएगा लिमिट 25,000 की जगह। समझ में आता है। अब ऐसा तो होगा नहीं कि बच्चे 50 साल के हैं, और सॉरी 60 साल के हैं, और जो पेरेंट्स हैं वो छोटे होंगे, वैसा तो केस होना नहीं है ना। तो कोई भी एक आदमी होगा तो 50,000 हो जाएगा लिमिट। अगर कोई भी सब विद इन द लिमिट ऑफ 60, मतलब 60 साल से कम अगर उनकी उम्र है तो 25,000 होगा, ठीक है। पेरेंट्स के लिए भी सेम है, पेरेंट्स के लिए 25,000 का 50,000 हो जाएगा अगर एक भी सीनियर सिटीजन पेरेंट्स है तो, ठीक है। अब देखो जो तुम्हारा होता है ना, तुम्हारा इंश्योरेंस मिल जाएगा, तुम जवान हो तो तुम्हारा इंश्योरेंस मिल जाएगा। लेकिन अगर सीनियर सिटीजन हो, ठीक है, तो सीनियर सिटीजन का मेडिकल इंश्योरेंस ज़्यादा जल्दी इंश्योरेंस कंपनी देती नहीं है। तो बहुत बार क्या होता है, इंश्योरेंस लिया नहीं, ठीक है, ये इंश्योरेंस लिया नहीं, ठीक है, तो इधर डिडक्शन क्लेम कर नहीं पाए। लेकिन वहाँ पे अब इंश्योरेंस नहीं लिया क्योंकि हम इंश्योरेंस लेने के मतलब कि हम तो लेना चाहते हैं, लेकिन कोई कंपनी देने को तैयार नहीं है, इंश्योरेंस कंपनी दे ही नहीं रही है, तो क्या करेंगे। तो उस केस में सीनियर सिटीजन का अगर तुम्हें इंश्योरेंस करवाना है, तुम्हें मिल नहीं रहा है इंश्योरेंस, तो फिर तुम क्या करोगे कि अगर इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं पे किया है लेकिन मेडिकल एक्सपेंस करना पड़ा है तो उसको भी 50,000 का डिडक्शन मिल जाएगा। अगर तुम्हारी उम्र 60 साल से ऊपर है, सीनियर सिटीजन के लिए यही है अवेलेबल, क्योंकि सबको पता है कि जो तुम यंग हो तो यंग एज में तो तुम्हें मिल ही जाता है, समझ रहे हो। तो ये बात आ जाती है। अच्छा, ये जो मैक्सिमम जाएगा वो 50,000 ही जाएगा। अब ये मैं 50,000 जो बोल रहा हूँ कि तुम सीनियर सिटीजन हो तो तुम्हें 50,000 मिल जाएगा, ये नहीं हो जाएगा कि 50,000 और मिल जाएगा। 50,000 यहाँ में मिला है तो 50,000 और मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। टोटल तो 50,000 मिलना है, ठीक है, क्योंकि ये तो इंश्योरेंस नहीं लिया उसके बदले है ना, इसके बदले दे दिया और एक्सपेंस,
और एक्सपेंस का भी लिमिट दे दिया 50,000 का, ठीक है। तो वो बात यहाँ पे आ जाती है। अच्छा, तो ये तो बात आ गई। अब ये जो इंश्योरेंस दोगे तुम इंश्योरेंस कंपनी को, इंश्योरेंस तुम कैश मत दे देना, जाके नोट मत पकड़ा देना उसको जब उसको प्रीमियम दे रहे होगे, या सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम में इन्वेस्ट करोगे तो तुम कैश मत पकड़ा देना। लेकिन प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, तुम डॉक्टर से ट्रीटमेंट करा रहे हो तो तुम थोड़ी ना उसको कार्ड तो स्वाइप नहीं कर दो, ज़्यादातर तुम क्या दे सकते हो, लेकिन ज़्यादातर तुम कैश ही जाके दे देते हो, है ना। तो यहाँ पे तुम्हें कैश चलेगा, यही बात हो रही थी कि कहीं पे तुम अदर दिन कैश मत देना, लेकिन प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पे विथ कैश भी चलेगा, और अगर तुमने उसको चेक भी दे दिया तो भी चलेगा, ठीक है। तो चलो, तुम्हारा और तुम्हारे पेरेंट्स का, मतलब तुम्हारा जो फैमिली है और तुम्हारे पेरेंट्स का जो फैमिली है, उन दोनों का मिला के मैक्सिमम डिडक्शन जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का होगा वो 5,000 ही होना चाहिए। मतलब इन टोटल का इन तीन का जो एडिशन होगा वो तो 25,000 होगा, या फिर 50,000 होगा, या फिर इन तीनों का एडिशन 50,000 होगा, ठीक है। लेकिन इधर ये जो येस है और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का येस है वो मैक्सिमम 5,000 ही जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बात समझ में आती है। और ठीक है, यहाँ पे ये वाला पॉइंट भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। अगर बहुत कभी कार होता क्या है कि तुम ऐसे करके इंश्योरेंस प्रीमियम मतलब दे देते हो कि 5 साल का इंश्योरेंस प्रीमियम, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम तुमने एक साथ ही दे दिया, ठीक है। तो अब एक साथ दे दिया तो तुम एक ही साथ में सारा का सारा डिडक्शन मत ले लेना, तुम उसको इक्वल ईयर्स में डिवाइड कर दो, ठीक है। उसका एक एग्जाम्पल भी यहाँ पे देख सकते हो, पढ़ना पढ़ लो, इंपॉर्टेंट उतना है नहीं। तो वो वाला ख़त्म हो गया हमारा, जो था डी से दवाई ले लो, दवाई वाला वो सेक्शन आता है कि कहीं तुम्हारी बीमारी ना हो जाए, कुछ परेशानी ना हो जाए, तो डी से दवाई से याद रखना। अब डी से क्या है, डिपेंडेंट डिसेबल, तुम पे कोई डिपेंडेंट है और वो डिसेबल है तो तुम इस सेक्शन में आ जाना, तुम्हें यहाँ पे डिडक्शन मिलेगा। कितना डिडक्शन मिलेगा, तुम कुछ भी 1 रुपया खर्चा कर दो ना, तुम 35,000 का डिडक्शन लेना। अगर तुम हर 2 रुपया भी खर्चा हुआ तो तुम 125 का डिडक्शन लेना। कब, भाई 75 का लेंगे या 195 का लेंगे। अगर ज़्यादा डिसेबल है वो, अगर हाथ भी नहीं है, पैर भी नहीं है, आँख भी नहीं है, बहुत ज़्यादा डिसेबल है वो, तो क्या, तो 1,25,000 का ये तुम्हें डॉक्टर सर्टिफिकेट देता है कि तुम सीवियर डिसेबल हो या फिर नॉर्मल डिसेबल हो, ठीक है। नॉर्मल डिसेबिलिटी होता है 40% से 80% के बीच में, और थोड़ा मोड़ा तो डिसेबल, जैसे मान लो अगर कोई चश्मा पहना है, थोड़ा मोड़ा डिसेबल तो वो भी है 5% 10%, तो उनको नहीं मिलने लगेगा। 40% है तो ही मिलेगा तुम्हें, 40% से हायर, ठीक है। इंपॉर्टेंट नहीं है वो कि परसेंटेज याद रखो, लेकिन और इसका सर्टिफिकेट कौन देता है, डॉक्टर देता है, ठीक है। अब बात आती है कि देखो, जो रिलेटिव होगा मेरा वो डिसेबल होगा, तो वो कंपनी का रिलेटिव तो होगा नहीं, रेसिडेंट का ही होगा, मतलब इंडिविजुअल का ही होगा, तो इंडिविजुअल आता है। अब नॉर्मल डिसेबिलिटी, अगर नॉर्मल डिसेबिलिटी है मेरे रिलेटिव को, ठीक है, रिलेटिव को जो कि मेरे पे डिपेंडेंट है, तो मैं 75,000 का डिडक्शन ले सकता हूँ, चाहे मैं 1 रुपया का भी खर्चा करूँ। और अगर मेरा रिलेटिव सीवियर डिसेबल है तो मैं 1,25,000 का डिडक्शन ले सकता हूँ, अगर मैंने 1 रुपया का भी खर्चा किया हो, ठीक है। लेकिन मेरे को कुछ तो खर्चा करना पड़ेगा, वही बात यहाँ पे हो रही है, लेकिन फ्लैट डिडक्शन मिलेगा। यहाँ पे तब में क्या हो रहा था कि मैक्स, तुम्हें क्या बोला था यहाँ पे कि लोअर बोल रहा था, प्रीमियम जितना दो या फिर 20% जो भी हायर होगा, मतलब मैक्सिमम इतना मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोला, हर सेक्शन में ऐसा ही बोल रहा है। अगर तुम्हें भी यहाँ पे भी बात करें तो इस सेक्शन में 50,000 मैक्सिमम था, ठीक है। जबकि इस सेक्शन में ऐसा बोला गया, इस सेक्शन में बोला फ्लैट है, फ्लैट मतलब तुम खर्चा करो 1 रुपया का, 75,000 का, 80,000 का, 90,000 का, 2 करोड़ का खर्चा कर दो, मैक्सिमम तुम्हें इतना ही मिलेगा। अच्छा, रिलेटिव के डिपेंडेंट, मैंने बोला ना डिपेंडेंट डिसेबल है मेरा, ठीक है। तो कौन कौन हो सकता है, स्पाउस, मेरी वाइफ हो सकती है जो कि डिपेंडेंट भी है मेरे पे और डिसेबल भी है, तो ही यहाँ पे आऊँगा मैं। मेरा ब्रदर हो सकता है, सिस्टर हो सकता है, चिल्ड्रन हो सकते हैं, मदर हो सकते हैं, फादर हो सकते हैं, ठीक है। ये याद करना पड़ेगा। जो लिमिट है ना, ये मैं तुम्हें अलग से याद करवाऊँगा पूरा डी वाला, ठीक है। तो लेकिन ऐसा तुम देख सकते हो, ठीक। और ये वाला पॉइंट भी फिर इंपॉर्टेंट नहीं है। अब DDB की बात आती है। DDB क्या है, डरावनी बीमारी, या फिर कह सकते हो उसको दिल दहला देने वाली बीमारी, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या है, डरावनी बीमारी में अगर तुम मेडिकल ट्रीटमेंट करवाओगे, स्पेसिफाइड डिजीज़ का, स्पेसिफाइड डिजीज़ कौन कौन सी है, जो डरावनी बीमारी है, जैसे कैंसर हो गया, एड्स हो गया, ऐसी जो बड़ी बड़ी बीमारी है, उसका ट्रीटमेंट करवाओगे तो तुम्हें डिडक्शन मिलेगा। कितना डिडक्शन मिलेगा, जितना भी तुमने खर्चा करवा दिया, या फिर तुम्हें 40,000 या 1,00,000 जो भी, मतलब देखो 40,000 कब किस केस में मिलेगा, 1,00,000 किस केस में मिलेगा, वो बात हम करते हैं। जैसे चलो बता ही देता हूँ, नॉर्मल केस में 40,000 मिलेगा, लेकिन अगर सीनियर सिटीजन है जिसमें खर्चा हो रहा है तो 1,00,000 मिलेगा। मतलब हो सकता है 2,00,000 का मैंने खर्चा करवाया, सीनियर सिटीजन है, मैंने उसको डरावनी बीमारी है, मैंने उसको डरावनी बीमारी पे एक्सपेंडिचर किया 2,00,000 का, लेकिन वो सीनियर सिटीजन है तो मेरे को 1,00,000 ही मिलेगा मैक्सिमम डिडक्शन, ठीक है। अब 1,00,000 से में भी वो मिलेगा नहीं, उसमें भी हम वो माइनस कर लेंगे जितना इंश्योरेंस कंपनी ने मतलब मेडिकल के लिए हमें प्रीमियम दिया था, प्रीमियम का पैसा मान लो, प्रीमियम दिया तो उसके लिए कुछ पैसा मिला होगा, अगर मिला मुझे तो मैं यहाँ से उसको डिडक्ट कर लूँगा, और जितना बचा, जितना मेरे को अपने जेब से देना पड़ा, उतना का डिडक्शन मिलेगा, ठीक है।
अब जेब से तो तुमने दिया 2 लाख रुपया, ठीक है, तो 2 लाख में, और इंश्योरेंस कंपनी से मिल गया मान लो तुम्हें 1 लाख रुपया, ठीक है, तो तुम्हारा कितना, तुम्हें 1 लाख देना पड़ा, तो तुम्हें 1 लाख का डिडक्शन मत ले लेना, 2 लाख और 1 लाख में से तो जो लोअर होगा वो लेंगे, ठीक है, क्योंकि 1 लाख बोला था ना, 2 लाख और 1 लाख में से जो लोअर हुआ उसका लिए। अब 1 लाख में से माइनस कर देंगे जितना इंश्योरेंस कंपनी ने दिया, तो हमें मिलेगा 0 डिडक्शन, ठीक है। तो समझ में आया ना। पहले हम देखेंगे कि मिल क्या रहा है, ठीक है, हम देख रहे हैं कि मिला क्या हमें, एक्सपेंस कितना किया, या फिर 40,000 या 1 लाख, ये लिमिट मैं याद करवाऊँगा अभी। और अगर कुछ इंश्योरेंस प्रीमियम मिला है तो वो माइनस कर देना, और उतना ये जो आएगा ये तुम्हारा मैक्सिमम डिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। 40,000 1 लाख का बात हो गया। अच्छा, इस केस में भी जो हमारा रिलेटिव है, मतलब मैंने क्या बोला कि जो मेरा डिसेबिलिटी है, मतलब डरावनी बीमारी किसको हो गई और मैंने एक्सपेंडिचर किया, तो अगर मेरे पड़ोसन को हो गई तो मेरे को डिडक्शन मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। अगर मेरे फूफा के अंकल के ताऊ के चाचा को हो गई तो मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। किस किस को बीमारी हुई तो मैं उसका करवाऊंगा तो मिलेगा। जो इधर मैंने बोला था ना, डिपेंडेंट स्पाउस, ब्रदर सिस्टर, चिल्ड्रन, मदर फादर, तो उन्हीं का भी यहाँ पे भी है डिपेंडेंट रिलेटिव, जो कि स्पाउस, ब्रदर सिस्टर, चिल्ड्रन, मदर फादर, और खुद का तो मिलता ही है, सेल्फ का तो मिलता ही है। सेल्फ का तो इधर भी मिलता, अच्छा इधर नहीं मिलता है, इधर क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि डिपेंडेंट डिसेबल, डिपेंडेंट तुम अपने आप पे ही डिपेंडेंट हो, फाइनेंशियली तुम अपने आप पे डिपेंडेंट हो, ऐसा नहीं होता ना, ठीक है। तो उसको डिपेंडेंट नहीं बोलते, उसको इंडिपेंडेंट बोलते हैं, ठीक है। तो इधर तो तुम्हें भी बीमारी है तो तुम अपने लिए भी, तुम्हें डरावनी बीमारी हो गई, तुम एक्सपेंडिचर किए तो तुम्हें मिल जाएगा। तुमने हमारी स्पाउस को मिलेगा, ब्रदर को बीमारी हो गई, तुमने ब्रदर के इलाज पे किया जो कि तुम पे डिपेंडेंट है तो भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे वो बात आ जाती है, ठीक है। अब मैं लिमिट याद, एक तो हमारा एक बचा है 80U। यू से क्या होता है, देखो यूजलेस एससीसी लिखा है, यूजलेस एससीसी मतलब मैं बोलना चाहता हूँ हैंडीकैप है वो, तो यूजलेस एससीसी करके याद मत रखो, उसको ऐसे याद रखो तुम, यूनिकली एबल्ड है वो, ठीक है। तो अगर वो है, मान लो मैं यूनिकली एबल्ड हूँ, ठीक है, मेरे को कोई विकलांग हूँ मैं आदमी, ठीक है, ये नहीं कि मेरे को डिजीज़ हो गया, ये वाला बात यहाँ पे नहीं हो रहा है, मैं मतलब कि लंगड़ा हूँ या फिर ऐसा कुछ है, ठीक है, डिसेबल्ड हूँ बोल सकते हैं, तो मेरे को 75,000 का डिडक्शन मिल जाएगा या 1,25,000 का डिडक्शन मिल जाएगा, जितना मेरे को, अगर देखो यार मैं किसी पर डिपेंडेंट हूँ, ठीक है, तो वो मेरे को पाल रहा है तो वो भी 75,000 का डिडक्शन मिल जाएगा, फ्लैट डिडक्शन, चाहे वो मेरे पे 1 रुपया भी एक्सपेंडिचर करवाया हो। और अगर मैं खुद पे ही कमा रहा हूँ, मैं किसी पर डिपेंडेंट नहीं हूँ, ठीक है, डिपेंडेंट होता तो उसको मिलता, और मैं किसी पर डिपेंडेंट नहीं हूँ, ठीक है, और मैं खुद ही कमा रहा हूँ, तो मेरे उसमें मिल जाएगा, मुझे खुद को मिल जाएगा 75,000। समझ रहे हो बात को, समझा ना। देखो, अगर मैं खुद कमा रहा हूँ लेकिन मैं डिसेबल्ड हूँ, तो मुझे सरकार ने बोला भाई तू डिसेबल्ड है ना, तो तू अपने पे 75,000 का डिडक्शन ले या फिर 1,25,000 का डिडक्शन ले। लेकिन अगर तू किसी पर डिपेंडेंट है तो फिर उसने तेरे लिए खर्चा किया, जितना भी खर्चा किया हम उसको 75,000 या फिर 1,25,000 का डिडक्शन दे देंगे, ठीक है। अब लिमिट याद करने की बात आ जाती है, वो तो लिमिट में थोड़ा खुद से याद करना पड़ेगा, लेकिन फिर मैं थोड़ा सा जुगाड़ लगा के ट्राई करता हूँ। नॉर्मल केस में देख लो, डी है, पहला तो डी आया, डी के केस में नॉर्मल में 25, लेकिन अगर तुम्हारा कोई सीनियर सिटीजन हो गया तो 50, ठीक है। अब फिर डी के बाद आता है एक सिंगल डी, उसके बाद सिंगल डी क्या आता है, डी डी, डबल डी में क्या आता है, पहले 25, 50, अब 50 से 75,000 आ गया, 75,000। अगर नॉर्मल डिसेबल है तो डी पहले तो आया डी, उसके बाद आया डी में तुम्हारा, देखो डी में आया तुम्हारा 2 लिमिट 25, 50, फिर आता है तुम्हारा डी में 25, 50 से 75,000 है, 75,000। अब 1 लाख यहाँ पे होता, लेकिन 1 लाख नहीं है, ठीक है, वो यहाँ पे थोड़ा ठीक है, 1 लाख नहीं है यहाँ पे, तो तुम 1 लाख वाले को स्किप करना। और फिर डी में मतलब देखो, पहले में तुम्हें 2 लिमिट था, अब इसमें भी 2 लिमिट है, 1,25,000 तुम्हारा दूसरा लिमिट है, समझ में आ गया। अब डी से जो मिलता जुलता है वही है तुम्हारा यूनिकली एबल्ड, या फिर यूजलेस करके याद मत करो, गलत बात है, तो ठीक है। तो उस केस में उसको भी सेम बेनिफिट, उसको भी अगर एक्सपेंडिचर कुछ भी किया हो इसने तो 75, और उसने तो एक्सपेंडिचर नहीं भी किया तो भी उसको 75 या 1,25,000, ठीक है। तो इस केस में क्या आता है, इसमें भी सेम आ गया, तो अभी तक याद हो गया। अभी देखो डी तो 1,25,000 आ गया। अब इधर से जो 1 लाख हमारा छूटा था ना, 1 लाख हमारा छूट गया था, वो 1 लाख यहाँ पे दे दिया, अगर क्या है सीनियर सिटीजन है, ठीक है। अब देखो, जो तुम्हारा जो डरावनी बीमारी होती है तो उसमें ऐसा केस नहीं होता कि डरावनी बीमारी 80% से ज़्यादा है या फिर 40% से ज़्यादा है, वो केस तो बस डिसेबल्ड में आता है, ठीक है। डरावनी बीमारी हो गई वही बात है। अब ऐसा नहीं कि स्टेज 4 कैंसर का तुम्हें अलग डिडक्शन मिलेगा, स्टेज 2 कैंसर का अलग डिडक्शन मिलेगा,
ऐसा नहीं होता। अगर तुम्हें डरावनी डरावनी बीमारी है तो तुमसे देखो कि सीनियर सिटीजन हो तो तुम्हें 1 लाख का मिलेगा। 1 लाख का लिमिट हम भूल के आए थे अभी पीछे। तो वो 1 लाख का लिमिट यहाँ पे है, यहाँ पे एडजस्ट कर लो अगर कर सकते हो। और तीसरा हो गया जो मेरा क्या कहते हैं, दूसरा हो गया हमारा 40,000 का तुम्हें अलग से याद रखना पड़ेगा, उसमें कुछ नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो हो गया सारा लिमिट। पहले आया 25, 2 लिमिट आना था इधर, और दूसरा आ गया 50, दूसरा लिमिट आ गया सीनियर सिटीजन का डी का। अब डी क्या आता है हमारा, डी क्या होता है हमारा, डिपेंडेंट डिसेबल है तो 25-50 वहाँ पे हो गया था। अब 2 यहाँ पे आएगा 75, 1 लाख तो आधा नहीं है, 1,25,000, तो 75 1,25,000। अब देखो डी वाली बात आती है तो इसमें सीनियर सिटीजन वाला बात तो आता नहीं है, इसमें बात आता है हमारा कि नॉर्मल डिसेबल है या सीवीआर डिसेबल्ड है। ठीक है, तो ये कंफ्यूज मत कर लेना कभी कि 75,000 तुम लगा रहे हो कि अगर वो क्या कहते हैं 60 से कम उम्र का है और 60 से ज़्यादा का है तो 1,25,000, ये काम मत कर लेना यहाँ पे। बस इससे ही तो बचना है, और बाकी सब तो नॉर्मल है। ठीक है, नॉर्मल तो याद, अच्छा याद हो गया ना। अब डी डी एक तो हो गया डी, उसका हो गया डी, उसका आता है DDB। ठीक है, अब DDB में क्या है, वही बात आ गई 40,000, सॉरी मतलब 1 लाख, जो 1 लाख का लिमिट हम छोड़ के आया था, और एक 40,000 तुम एक्स्ट्रा याद कर लेना। अगर ये क्या नॉर्मल और एक है सीनियर सिटीजन। ठीक है, अब इधर वो मत लगा लेना ये वाला, और उधर ये मत लगा लेना ये वाला, मतलब कि इसको 60 के ऊपर, समझ रहे हो ना। फिर एक तो यू आ गया जो कि यू इससे ही मिलता जुलता है, तो तुम्हें एक साथ याद रखना है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो इससे भी हमारा DDB मतलब डी वाला सेक्शन भी सारा खत्म हो गया। अच्छा, ये जो एक है वो याद रखना पड़ेगा तुम्हें, उसके लिए तुम ऐसा एक कुछ बना सकते हो। मैंने कहीं बनाया है क्या, मैंने बनाया तो था लेकिन अब देखते हैं, रुको। देखो रिलेटिव का तुम एक जगह ऐसे अलग से लिख सकते हो। जो डी वाला था ना, देखो डी वाला यहाँ से आ रहा है, DDB, और ATU, यू वाले के बाद आता है हमारा, चलो ई आता है। इसमें जो रिलेटिव की बात आती है, एक सेकंड, एक मैं भूल गया क्या, एक सेकंड मैं देखता हूँ कुछ भूला क्या। ठीक है, तो एक DD वाला भूल रहा था, DD वाला भी सेम है। देखो DDB में क्या खुद को भी होगा तो भी होगा, और तो भी डिडक्शन मिल जाएगा, लेकिन डी पे मतलब क्या डिपेंडेंट डिसेबल, तो डिपेंडेंट डिसेबल में खुद का तो नहीं होता ना, वो तो खुद का होता तो खुद का होता तो ATU में मिल जाता, जो ATU यहाँ पे था। ठीक है, इसमें कहाँ से आ गया ये स्पाउस वाला सब, ATU में बस खुद का ही मिलता है। ठीक है, तो इसके जगह मैंने यहाँ पे लिख दिया था, इसको लिखना ही मैं भूल गया था। ठीक है, तो जो भी खुद का रहते हो तो यहाँ पे मिल जाएगा, और नहीं है खुद का, तुम पे कोई डिपेंडेंट है तो उसका यहाँ पे मिल जाएगा। तो और डिपेंडेंट वाला बात वापस इधर ही आता है, तो ऐसा एक पेज में लिख के रखोगे ना तो तुम्हें याद रहेगा, और ईजी है याद करना अगर तुम लॉजिक के हिसाब से समझो तो। ठीक है।